आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फिर से एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की डिटेंशन को चैलेंज करने वाली पिटीशन पर हियरिंग होने वाली है जस्टिस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले के सामने, तब एक सवाल सिर्फ कोर्टरूम तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरे देश के कॉन्शियंस पर नॉक कर रहा है कि क्या किसी इंसान को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे ड्रैकोनियन लॉ के अंदर सिर्फ इसलिए जेल में रखा जा सकता है क्योंकि उसने कुछ कहा या क्योंकि अथॉरिटीज ने क्लेम किया कि उसने कुछ कहा। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी यूनियन को कई बार ओपनली क्वेश्चन कर चुका है, उनके ट्रांसलेशंस को अनरिलायबल बताया है और डिटेंशन के वेरी फाउंडेशन पर डाउट रेज कर दिया है। आज के इस हियरिंग में क्या हुआ वो तो हम देखेंगे, पर इसी के साथ लेटेस्ट अपडेट पर भी एक नजर डालते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब व्यूअर्स, इस केस की शुरुआत हुई थी जब सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि आनमो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक किया, कहा कि उनके हस्बैंड को इलीगली डिटेन किया गया है। सिंपल आर्ग्यूमेंट था कि अगर डिटेंशन एक स्पीच के बेसिस पर है तो कोर्ट को वो एक्चुअल स्पीच देखनी चाहिए, ना कि अथॉरिटीज की इंटरप्रिटेशन। और जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े हुए, उन्होंने एक एक लाइन एक्सपोज करनी शुरू की जो अलिजेडली सोनम वांगचुक ने बोली थी लेकिन एक्चुअली कभी बोली ही नहीं। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि सेंटर के ट्रांसक्रिप्ट में फ्रेजेस जैसे सेल्फ इमोलेशन ऑफ लद्दाखीज और ओवरथ्रो द गवर्नमेंट लिखा गया है, जबकि ओरिजिनल स्पीच में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर उन्होंने एक लाइन बोली जो इस इंटायर केस का हार्ट बन गया। They relied on something that doesn't exist and then they say it is subjective satisfaction. Subjective satisfaction of something that doesn't exist. कोर्ट रूम में साइलेंस हो गया था क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का पूरा डॉक्ट्रिन ही सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पर बेस्ड होता है। मतलब अथॉरिटीज को लगता है कि कोई थ्रेट हो सकता है इसलिए डिटेंशन जस्टिफाइड है। लेकिन अगर सेटिस्फैक्शन का बेस ही फ्लॉड हो, फैब्रिकेटेड हो या डिस्टॉर्टेड हो तो क्या डिटेंशन लीगल रह जाता है? यही सवाल है जो बेंच ऑफ जस्टिस अरविंद कुमार और पीवी वार्ले रिपीटेडली सेंटर से पूछ भी रहे हैं। जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कोर्ट को एक टैबुलर लिस्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट सबमिट की थी तो कोर्ट क्लियरली अनइम्प्रेस था। जजेस ने डायरेक्टली कहा कि मिस्टर नटराज, वी नीड द एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दीज स्पीचेस। दिस इज द बेसिस ऑन विच द डिटेंशन ऑर्डर इज पास्ड। ये एक सिंपल प्रोसीजरल डायरेक्शन नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि लिबर्टी के मैटर्स में अप्रोक्सीमेशन और अजम्पशन अलाउड नहीं है। कोर्ट ने और भी स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया कि देयर शुड बी एटलीस्ट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ व्हाट ही सेज। There should not be a variance. If the speech is of 3 minutes and your transcription goes on for 7 to 8 minutes, there is certainly malice in that. अब जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी स्टेट एक्शन में मैलिस हिंट कर दे तो इसका मतलब है कि कोर्ट सीरियसली सस्पेक्ट कर रहा है कि पावर मिसयूज हुई हो सकती है। ये सिर्फ टेक्निकल एरर नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेड फ्लैग था। और जब एएसजी ने डिफेंड करते हुए कहा कि ट्रांसक्रिप्ट्स एक सेपरेट डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है एंड वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, तो कोर्ट का रिस्पॉन्स और भी कटिंग था। वी आर इन द एरा ऑफ एआई, प्रिसिजन शुड बी 98%। ये लाइन सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं थी, ये अकाउंटेबिलिटी के बारे में थी। कोर्ट इनडायरेक्टली कह रहा था कि अगर आज के टाइम में एआई टूल्स नियर परफेक्ट ट्रांसलेशन दे सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट के पास इनएक्यूरेट ट्रांसलेशन का एक्सक्यूज कैसे हो सकता है, स्पेशली जब किसी की पर्सनल लिबर्टी स्टेक पर हो। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट को ये भी रिमाइंड किया कि सोनम वांगचुक का पूरा मूवमेंट पीसफुल रहा है। उन्होंने कहा कि सिंस 2022 हैज एनी स्पीच ऑफ हिज इंसाइटेड एनी वायलेंस? वी आर नॉट इवन डीलिंग विद अ केस वेयर देयर इज इंस्टिगेशन टू कमिट वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर। ये आर्ग्यूमेंट क्रूशियल है क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन तब जस्टिफाइड होती है जब इमिनेंट थ्रेट हो पब्लिक ऑर्डर को। अगर स्पीच पीसफुल है, प्रोटेस्ट पीसफुल है और वायलेंस की कॉल नहीं है तो डिटेंशन का जस्टिफिकेशन वीक हो जाता है। अब इस हियरिंग के दौरान एक मोमेंट ऐसा भी आया था जब कोर्ट ने एक पोएटिक ऑब्जर्वेशन दिया था। बेंच ने कहा था कि देयर इज दिस कपलेट, हमने वो भी सुना जो उन्होंने कहा ही नहीं। ये एक सटल बट पावरफुल इंडाइटमेंट था कि अथॉरिटीज शायद वो सुन रहे हैं जो एक्चुअली बोला ही नहीं गया, जिस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इमीडिएटली रिप्लाई भी किया। और जो हम कह रहे हैं उन्होंने सुना ही नहीं। ये एक्सचेंज सिर्फ विटी नहीं था, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन कैप्चर करता है, स्टेट और सिटीजन के बीच का डिस्कनेक्ट। अब कोर्ट ने एक और क्रिटिकल डायरेक्शन दिया था कि जोधपुर सेंट्रल जेल से वो पेन ड्राइव प्रोड्यूस की जाए जो अलिजेडली वांगचुक को डिटेंशन के टाइम दी गई थी, जिसमें उनके स्पीचेस के रिकॉर्डिंग्स है। ये पेन ड्राइव सील्ड कवर में कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होगी। ये डायरेक्शन शो करता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद एविडेंस वेरीफाई करना चाहती है, ना कि ब्लाइंडली एग्जीक्यूटिव पर रिलाई करना चाहती है। और ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया को इस केस में क्वेश्चन किया हो। अर्लियर हियरिंग्स में भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि अथॉरिटीज आर रीडिंग टू मच इनटू इट, मतलब स्पीच को एग्जैजरेट करके इंटरप्रेट किया जा रहा है। और जब डिटेंशन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे स्ट्रिंजेंट लॉ के अंदर हो, जहां ट्रायल भी नहीं होता और लिबर्टी इंडेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो तब स्क्रूटनी और भी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अब बैकग्राउंड भी इस केस का इक्वली इंपॉर्टेंट है। सोनम वांगचुक लद्दाख के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने और 6th शेड्यूल सेफगार्ड की डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने फास्ट भी किया था, मार्चेस भी किए और रिपीटेडली पीसफुल प्रोटेस्ट की अपील भी की। इवन जब ले में प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए और क्लैशेस में सोनम वांगचुक ने ओपनली अपील किया कि आई अपील टू द यंगस्टर्स टू शन द पाथ ऑफ वायलेंस, दिस नलिफाइज माय 5-year स्ट्रगल, वी हैव बीन होल्डिंग स्ट्राइक्स, मार्चेस एंड वायलेंस इज नॉट आवर पाथ। ये स्टेटमेंट डिटेंशन नैरेटिव के बिल्कुल अपोजिट है। अगर कोई इंसान वायलेंस कंडेम कर रहा है तो उसको वायलेंस इंसाइट करने का अक्यूज्ड कैसे बनाया जा सकता है? ये वही कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली हाईलाइट कर रही है। और इस केस का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि अगर इनएक्यूरेट ट्रांसक्रिप्ट और क्वेश्चनेबल ट्रांसलेशन के बेसिस पर डिटेंशन जस्टिफाई हो सकती है, तो कल किसी भी सिटीजन के वर्ड्स को डिस्टॉर्ट करके उसको डिटेन किया जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देते हैं स्टेट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रोल प्रिसाइसली यही है, इंश्योर करना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का मिसयूज ना हो। और आज जब हियरिंग होने वाली है तो पूरा फोकस इस पेन ड्राइव पर होगा, एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट पर होगा और सबसे इम्पोर्टेंट डिटेंशन ऑर्डर की लीगैलिटी पर होगा। कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या डिटेंशन जेन्युइन थ्रेट के बेसिस पर हुई थी या फिर फ्लॉड, एग्जैजरेटेड या पॉसिबली फैब्रिकेटेड मटेरियल पर। और जब सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली कहता है कि वी नीड द एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट, जब वो ओपनली कहता है कि 3 मिनट की स्पीच को 8 मिनट बना देना सर्टेनली मैलिस हो सकता है, जब वो गवर्नमेंट के ट्रांसलेशंस पर डाउट रेज करता है, तो ये क्लियर सिग्नल है लिबर्टी मैटर्स, ट्रुथ मैटर्स, प्रिसीजन मैटर्स। अब सबकी नजर आज की हियरिंग पर है कि क्या कोर्ट डिटेंशन को अपहोल्ड करेगा या लिबर्टी को रिस्टोर करेगा? क्या ट्रांसक्रिप्ट गवर्नमेंट की स्टोरी सपोर्ट करेगा या एक्सपोज करेगा कि डिटेंशन फ्लॉड फाउंडेशन पर बेस्ड है? ये डिसीजन सिर्फ एक एक्टिविस्ट की फ्रीडम डिसाइड नहीं करेगी, ये डिफाइन करेगा कि इंडिया में डिसेंट की बाउंड्रीज क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन कितनी रियल है। और शायद इस पूरे केस का सबसे हॉन्टिंग क्वेश्चन वही है जो कोर्ट ने इनडायरेक्टली पूछा कि अगर स्टेट वो सुन रही है जो बोला ही नहीं गया, तो कल वो क्या करेगी जब कोई सच में बोलेगा? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।